दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भारत द्वारा तैयार किए गए लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए लाइन में लगे मिलेंगे। हम ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी जान ही लगा दिया है। भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद है कि सेना द्वारा जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उनको देश में ही तैयार किया जाए, और अगर कोई विदेशी कंपनी उन हथियारों का निर्माण कर रही है तो उसको भारत में ही अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और उस हथियार का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को दिया जा रहा प्रोत्साहन अब रंग दिखाने लगा है। डीआरडीओ, इसरो और एचएएल के वैज्ञानिक घातक और ऐसे कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रख रहे हैं जिसे जानकर भारत के नागरिक को गर्व हो रहा है। ऐसे हथियार को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है। आज हम इस वीडियो में महिंद्रा द्वारा बनाए जा रहे एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बने रहे वीडियो के अंत तक, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, ये बस 1 सेकंड का काम है। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि भारत सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकेगी। इस विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास भी मौजूद नहीं होगी। अगर टाटा द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया जाता है तो इस मामले में चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जो ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करेगा। यानी कि यह खबर चीन के लिए किसी अटैक से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों चीन को दूसरा अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर चीन के कान से तो धुआं ही निकल जाएगा। दरअसल भारत की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सैनिकों और गोला बारूद को चुटकियों में पहुंचाया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। इस विमान का नाम है C390 मिलेनियम। यह एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने में ब्राजील की कंपनी और महिंद्रा मदद करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके N32S मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदलना चाहती है और इसके लिए अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। लिहाजा दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच इस डील को जीतने के लिए रेस लगी हुई है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्राजीलिया कंपनी एवरी डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा ने C390 मिलेनियम के निर्माण के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका मकसद भारत में मल्टी मिशन विमान तैयार करना है। इस रेस में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरकुलस को और यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने अपने 400M विमान को उतारा है। लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे विमानों को सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कही गई है, ताकि विमानों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन, एकीकरण और निर्माण प्रक्रियाओं सहित एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के तरीके का निर्माण किया जा सके। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के लिए C390 मिलेनियम विमानों का ही निर्माण किया जाएगा जिसे महिंद्रा द्वारा बनाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस विमान के भारत में बनने से फायदा सिर्फ महिंद्रा को ही होगा। देश में रक्षा, विमान उद्योग और एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों जब किसी ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाता है तब उसमें लगने वाले कई सारे पुर्जे दूसरी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जब भारत में C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनने लगेंगे तो उसमें लगने वाले कई तरह के पुर्जों के लिए सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जिसे देश की अन्य कंपनियों द्वारा पूरा किया जाएगा। यानी इस डील में सिर्फ महिंद्रा को ही नहीं बल्कि भारत के अन्य कंपनियों को भी फायदा होगा। इसके अलावा जब भारतीय इंजीनियर किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। बात करें इस विमान की ताकत के बारे में तो C390 मिलेनियम मीडियम साइज का ट्रांसपोर्ट विमान है जिसकी पहली बार उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबसे पहले पेश किया गया था
और अब तक 9 C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट बनाए जा चुके हैं। इसका इस्तेमाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। यानी कि दुनिया में कई देशों द्वारा इस ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत द्वारा इस विमान का निर्माण कर लिया जाता है तो कई देश इसको खरीदने के लिए लाइन में आगे आएंगे। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें 2 पायलट और 1 लोडर मास्टर होता है। यह 26,000 किलोग्राम का वजन या फिर 80 सैनिक उठाने में सक्षम है। इसके अलावा यह 8 अटेंडेंट या फिर 6 सेट पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। यानी कि LAC पर यह विमान चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विमान की लंबाई 105 फीट, ऊंचाई 29 फीट और विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है और उसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान युद्ध के समय सैनिकों को बड़ी तेजी से सीमा पर पहुंचा सकता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सेना को सख्त जरूरत है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या महिंद्रा इस एयरक्राफ्ट को बनाने में सफल हो पाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।